हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज लेक्चर नंबर 3, जिसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है जब आप उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें या किसी भी तरह के मैकेनिज्म पे जब बात करते हैं तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यदि सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना हो तो आपको दो चीज़ों को देखना होता है। तो चलिए देखते हैं वो चीज़ें क्या क्या है। तो सेंट्रल एटम के लिए आपको दो प्राइमरी कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि नंबर ऑफ एटम मिनिमम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम मिनिमम एंड वैलेंसी मैक्सिमम। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं तब ये हमारा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर मैं एग्जांपल लूं मीथेन CH4, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर हम लोग अनदर एग्जांपल लेंगे। CH4 की बात करें यदि, तो देखिए यहां कार्बन और हाइड्रोजन है। यदि CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन को आप देखने जाएं तो नंबर ऑफ एटम कार्बन का कितना है 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4। वैलेंसी की बात करें तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसका नंबर कम होगा लेकिन वैलेंसी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो नंबर में देखिए कार्बन का नंबर कम है, ओनली 1 कार्बन एटम्स अवेलेबल है। और वैलेंसी की अगर बात करें तो देखिए वो भी है, कार्बन का क्या है ज्यादा है। तो यहां सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। सेंट्रल एटम कार्बन है। चलिए और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा H2S। अब H2S, अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि सेंट्रल एटम हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखा जाता है जैसे CH4 में था, तो ऐसी भी कोई बात है नहीं। जैसे हाइड्रोजन और सल्फर को देखें तो हाइड्रोजन और सल्फर, तो हाइड्रोजन कितने नंबर में है, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का इस मॉलिक्यूल में 2 है और सल्फर का 1। अब यदि हम नंबर ऑफ वैलेंसी को चेक करते हैं, तो वैलेंसी हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, जबकि सल्फर का क्या होता है, आपको यहां पे 2 वैलेंसी शो कर रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि इसका नंबर कम और वैलेंसी ज्यादा, तो कौन है, सल्फर। तो यहां सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। मैं सेंट्रल एटम को CS यहां दिखा रहा हूं। चलिए और कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है PCl5। अब जरा PCl5 को आप ध्यान से देखिए, इसमें फास्फोरस है। फास्फोरस का नंबर कितना है, तो देखिए 1 और क्लोरीन 5। वैलेंसी फास्फोरस का यहां 5 वैलेंसी है और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोवैलेंट्स होते हैं, तो इसका वैलेंसी 1। अब देखते हैं नंबर किसका मिनिमम है और वैलेंसी मैक्सिमम है। तो नंबर मिनिमम फास्फोरस का है और वैलेंसी मैक्सिमम भी फास्फोरस का है। तो यहां पे क्या होगा, फास्फोरस ही होगा क्या, CA सेंट्रल एटम। चलिए और कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा H2SO4। ये देखिए H2SO4। अब H2SO4 को देखिए यहां 3 एटम्स हैं, 3 टाइप के एटम्स आपको देख रहे हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड क्या, ऑक्सीजन। नंबर की बात करें, हाइड्रोजन देखिए 2 नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और सल्फर के 1 एंड ऑक्सीजन के 4। चलिए वैलेंसी चेक करते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सल्फर का वैलेंसी यहां पे क्या है, तो देखिए सल्फर का जनरली वैलेंसी 2, 4 और 6 होता है, तो इसी में से कोई एक वैलेंसी शो कर रहा होगा यहां पे। चलिए वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पे सल्फर का वैलेंसी 6 होता है। अब चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं, वैलेंसी 2।
तो यदि अब इसमें से हमें चेक करना हो कि कौन सेंट्रल एटम होगा, तो सिंपल सी बात है जिसका नंबर मिनिमम हो। अब सोचिए यहां पे यदि आपको बैलेंसी पता भी नहीं है ना कि सल्फर का यहां बैलेंसी क्या है, तो भी आप पता कर सकते हो। चलिए कुछ समय के लिए आप सल्फर के बैलेंसी को 2 ही ले लीजिए, ठीक। तो आप देख लीजिए पहले बार बैलेंसी की अगर हम बात करें तो बैलेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपका यहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा सेंट्रल एटम, क्योंकि बैलेंसी इसका क्या है 1। अब यहां 2 and 2 इक्वलिटी चल रहा है, बैलेंसी 2 और बैलेंसी 2। चलिए बैलेंसी से हमें पता नहीं चला कि सेंट्रल एटम क्या है। अब नंबर को चेक करते हैं। यहां नंबर सल्फर 1 है, नंबर मिनिमम होना चाहिए, जबकि आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन 4 है, तो मिनिमम नंबर यानी कि सेंट्रल एटम यहां क्या होगा, आप सल्फर होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट कंपाउंड्स के सेंट्रल एटम को पहचान सकते हैं। अब मैं यहां आपको स्ट्रक्चर बना करके भी दिखा देता हूं कि कैसे सल्फर ही H2SO4 का सेंट्रल एटम है। ओके चलिए देखते हैं। सल्फर यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी आप चाहें दिखा सकते हैं। ये बातें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे कभी। उसके बाद ऑक्सीजन, देखिए 4 ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपको H2SO4। आप देखिए सल्फर आपके बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे H2S का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस कदर होता है H2S। ओके तो देख रहे हैं सल्फर क्या है आपको बीच में प्रेजेंट है। तो जो मैंने एग्जांपल लिए हैं सबके स्ट्रक्चर को अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल एटम वही होगा जो मैंने इस तरीके से आपको बताया है। ओके एक और कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हम लोग फाइनली सेंट्रल एटम देखेंगे, तो वो कंपाउंड है हमारा ClF3। अब देखिए ClF3, कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार सेंट्रल एटम पता करने के लिए हम लोग बस दिमाग लगाते हैं और पता कर लेंगे, जो ज्यादा बैलेंसी वाला होगा वही हमेशा सेंट्रल एटम होगा। नहीं, बहुत समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो यहां जैसे आप देखिए ClF3, अब जनरली तो आप देखते हैं क्या है कि हेलोजन कंपाउंड जो है 1 बैलेंसी ही शो करता है। अब यहां कैसे पता करें कि सेंट्रल एटम क्या है, तो चलिए हम लोग 2 क्राइटेरिया जानते हैं। नंबर क्या होना चाहिए, आपको नंबर होना चाहिए कम, बैलेंसी होना चाहिए ज्यादा। तो सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं। देख लीजिए नंबर क्या है 1 और इसका कितना 3। अब बैलेंसी मुझे पता नहीं है, उससे मैं बता दूं कि क्लोरीन का यहां 3 बैलेंसी होता है, 3 फ्लोरीन के साथ अटैच होता है, लेकिन वो अलग बातें हैं। आप इसका स्ट्रक्चर भी हमारे चैनल पर अपलोड है ClF3 के फॉर्मेशन को लेकर के, तो आप जरा यहां ध्यान दीजिएगा कि बैलेंसी मुझे अगर पता नहीं है तो मैं बैलेंसी 1 ही कंसीडर कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यदि बैलेंसी हमें नहीं भी बता पा रहा है ना कि सेंट्रल एटम कौन है, तो हमें कौन बता पा रहा है, हमें नंबर बता दे रहा है। ओके नंबर हमें बता रहा है क्या, नंबर जिसका मिनिमम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो यहां ये होगा क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है जिसके द्वारा आप आसानी से सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का लेक्चर यही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।